हाँ भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक है। अपने रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो तुम्हें, वो है क्वेश्चन नंबर 33। अशोक भास्कर और चमन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार। अशोक भास्कर और चमन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अशोक भास्कर और चमन वाला क्वेश्चन है ये। सर बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे बैलेंस शीट के लिखा हुआ है चमन रिटायर्ड, तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। सर ये तीन चीज़ें क्यों बनाई? वैसे तो तुम लर्न ही कर लो ये बात, ये तीन चीज़ें बनती होती है। वैसे इन्होंने बता भी देगा, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के बताओ, ठीक है। सर बना रहे हैं अब हम। तो सर स्टार्ट करते हैं। पहले एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट में सर गुडविल वाला, सर ये तो पार्टनर कैपिटल में आएगा, पहले इसको फिल करते हैं अपने। और एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जो आइटम्स या अमाउंट्स बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है उसको दो दो बार यूज़ करना है, जो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है उसको सिर्फ एक बार यूज़ करना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। स्टार्ट करते हैं अब। पहला सर गुडविल वाला नहीं, पहले रिवैल्यूएशन बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बातें होंगी। सर बी पॉइंट में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी 10% से। सर बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है, 4 लाख। 40,000 वैल्यू कम होगी, फ़ायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है? सर नुकसान वाली बात है, तो नुकसान होता है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख दिया हमने 40,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, और सर फर्नीचर 5% से घट गया, 1 लाख का 5% 5,000, ये भी नुकसान वाली बात है, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, 5,000। और सर कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, रेज्ड हो गया और बढ़ के हो जाएंगे 20,000। सर बैलेंस शीट में 5,000 दिखा रखे हैं, 5,000 डेटर कम कर रखा है, कहता है डेटर 20,000 से कम करो, मतलब 20 में से 5 तो पहले के कम कर ही रखे हैं। सर 15,000 डेटर या पीबीडी और बनाना पड़ेगा, या तुम लिख दो पीबीडी कितना, 15,000 का और नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि 15,000 डेटर और कम दिखाने पड़ेंगे अब हमें, ठीक है। अब सर हमने एक बात सीखी है, ये अमाउंट बैलेंस शीट के बाहर से आई हैं। सर दो इफेक्ट लेंगे, एक तो इफेक्ट यहाँ ले लिया, एक सर इन्हीं को जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना तो दो इफेक्ट्स लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स। 4 लाख था, 40,000 कम हो गया, मतलब इफेक्ट आ गया, ठीक है सर। 1 लाख का फर्नीचर था, 5,000 कम हो गया, मतलब 5,000 का इफेक्ट डाल के माइनस करके लिख रहे हैं। सर डेटर 20,000 के माइनस करूँगा, मतलब 1,80 के नहीं, अब बाहर रह जाएंगे 1,60,000 रुपये के। सर ये इसका दो इफेक्ट ले चुका हूँ मैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। सर और कोई नहीं है, इसका प्रॉफिट होगा लॉस। सर लॉस ज़्यादा पड़ा है, प्रॉफिट में तो कोई अमाउंट ही नहीं है, तो ये लॉस हो गया। फिर क्या हो गया, लॉस अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे? देखो सर ये लॉस ट्रांसफर करेंगे हम, नहीं भाई 2 मिनट, सॉरी, स्टॉक वाला पॉइंट पड़ा है अभी, स्टॉक वाला पॉइंट पड़ा है, देखना यार। स्टॉक इंक्रीज हो गया 15% से। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, सॉरी स्टॉक की 2,50,000, 15% से इंक्रीज हो गया, यानी कि 37,500 रुपये स्टॉक बढ़ गया, फ़ायदे वाली बात क्रेडिट साइड में लिख दी। और सर बिल्डिंग बढ़ गई 10% से, 50,000 से बिल्डिंग बढ़ गई, फ़ायदे वाली बात होगी है तो यार, तो ये भी मैंने कहाँ लिख दी, क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। अब सर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, देखो ये हो गया 55, 60, 87, 17,500 आएगा। कितना आएगा ये, 27,500, हाँ 27,500 आ गया। अब सर पुराना रेशो क्या दे रखा है, 1/3, 1/2 और 1/6। चाहे तो तुम सीधा निकाल लेना यहाँ पे, क्या 2। सर ये होगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन पार्टनर है देखना जरा, ए बी सी मान लेते हैं इनको, ठीक है, ए बी एंड सी। ये लो सर रेशो दे रखा है इनका। सर वैसे निकाल भी सकते हैं हम, क्या आएगा पता है, ओल्ड पीएसआर निकालने की कोशिश करें तो, अगर हम वर्किंग नोट में देखो ए रेशो बी रेशो सी दे रखा है, 1:3, 1:2, 1:6, 1/3, 1/2, 1/6। इनको सेम कर लेते हैं ना डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा ये 2,
231, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गया सर, इसका मतलब तुम्हें मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि ये कह रहा है पूरी फर्म का 3 रुपये प्रॉफिट होगा तो मैं 1 रुपया लूंगा, 2 रुपया होगा ये कहता तो मैं 1 रुपया लूंगा, ये कहता अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 6 रुपया होगा तो मैं 1 रुपया प्रॉफिट लूंगा। एक बात बताओ, ये तीनों पार्टनर सेम फर्म के हैं तो एक फर्म का तो एक ही प्रॉफिट होगा, कोई एक अमाउंट होगी, तो सर कॉमन होनी चाहिए ना अमाउंट, तो अमाउंट कॉमन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम किया तो 2:3:1 रेशो आ गया। अब सर इसको बांटने की कोशिश करते हैं। सर ये आएगा 13,750 और सर ये आएगा 4583 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और सर यहाँ पर आएगा 6 नहीं करो, यहाँ पे 7 कर दो ना, ये 2 है ना, 2 मिनट रुको, 9167 आएगा, ठीक है। बस सर ठीक है, ये वाला काम हो गया अपना। अब करते हैं हम क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते हैं। सर इनका बैलेंस कितना दे रखा है पार्टनर कैपिटल का, 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी बाय बैलेंस बी डी 3 लाख, 4 लाख और 250, ठीक है। अच्छा सर 3 लाख, 4 लाख और 250 हो गया। सर एक बात बताओ, लाइबिलिटी साइड में ना जनरल रिजर्व नाम से एक अमाउंट पड़ी है। जनरल रिजर्व क्या होता है सर, मान लो फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 लाख रुपया, पार्टनर कहते हैं हम कुछ बांट के घर पे लेके जाएंगे, हम जो भी बांटेंगे ना इसका टोटल हम 80 जारी रखेंगे, मान लो। सर ऐसा क्यों, कहता है यार 20,000 हम फर्म में रख देते हैं। कहता क्यों, कहता कल कोई मान लो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी या कुछ ऐसी लाइबिलिटी आ गई जिसकी हमें अनएक्सपेक्टेड थी जो, तो उसकी पेमेंट करने के वो 20,000 काम में आ जाएंगे, काम घर से ला के फिर पेमेंट किया करेंगे। अच्छा, तो जो 20,000 है वो कैसे रखेंगे, किस नाम से रखते होते हैं, जनरल रिजर्व के नाम से। मतलब जितना प्रॉफिट था सारा नहीं बांटा, कुछ फर्म में भी रख दिया, ये पार्टनर का डिसीजन था। अच्छा, अब सर जा रहा है तो इस प्रॉफिट जो रखा है फर्म में, फर्म के गले में पड़ा एक तरह से ऐसे मान लो, तो उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा है, हाँ सर है, क्योंकि उसमें मेहनत की होगी उसने भी कमाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये बंट जाएगा फिर कितना है, 2,20,000 रुपये। सर कर लो, बांट दो इसको बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 211 प्रॉफिट है, ये 211 है ना, हाँ 231 है, तो ये हो गया 1,10,000 और सर ये हो गया 1/6 किसका, ओके हाँ इसका कर दो ना, 36,667 और सर ये कितना हो गया 73 ना, ठीक है 1200 1334 है ना, ये लो सर 73,334, ठीक है सर। और एक सर जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कमाया वो भी तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है सर। कितना है 9167, 13,750 और 4,583, ठीक है सर, ये भी कर लिया आपने। और देखो सर, सर लाइबिलिटी साइड में और कोई अमाउंट नहीं है, बाकी तो लाइबिलिटीज़ ये जो कि यहाँ पे आएंगी बाद में देखेंगे। सर असेट साइड में लास्ट में देखो एक चीज़ लिखी हुई है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मतलब सर पता है क्या, फर्म ना बहुत बड़े बड़े सस्पेंस पे एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करती है, तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट का खर्चा अगर प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बात करें 1 करोड़ रुपया करा फर्म ने,
तो क्या ये एक बात बताओ, 1 करोड़ का 1 करोड़ एक्सपेंस P&L में दिखा दूं? सर प्रॉफिट अपना मिस बैलेंस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों करने का, हो जाए तो हो जाए, फिर हम तो दिखा देते हैं। अरे ये तब दिखाऊंगा ना जब इसका बेनिफिट हमें 12 महीने मिले। जो हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं क्या उसका बेनिफिट हमें 12 महीने मिलेगा? सर कितने टाइम भी मिल सकता है। तो फॉर हम एक एस्टिमेट मान लेते हैं, मान लो 5 साल बेनिफिट मिलेगा इसका एडवर्टीजमेंट का, तो इसको ना 5 साल में राइट ऑफ करती है, 1 2 3 4 5। सर पहले साल में मान लो 20 लाख कर दिया, तो पहले साल के एंड में कितना राइट ऑफ करने वाला पड़ा है? 80 लाख। इस 80 लाख को दिखा देगी बैलेंस शीट में, इसको 20 लाख को दिखा देगी P&L में। अच्छा ऐसे होता है ये। तो हाँ सर इस बार भी कुछ दिखाया होगा प्रॉफिट निकालते टाइम, बट 60,000 अभी भी पड़ा है, एक तरह से है तो लॉस ही। और क्योंकि ये जो लॉस जब भी फर्म ने किया होगा या एक्सपेंस किया होगा इतना बड़ी अमाउंट में, तब रिटायर पार्टनर वाला एक्चुअल पार्टनर था। हाँ सर ये तो आज भी पार्टनर ही जब हम बना रहे हैं, तो इसका भी हिस्सा होगा ना, डेबिट साइड में है वो, उसको राइट ऑफ खत्म कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट साइड में है सर, एंट्री खत्म करने के लिए 2 में लिखेंगे। डेबिट साइड में आ गया ना, यहाँ पे देखो 2 में कर दिया। क्या लिखूंगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अच्छा सर कितने का ये? 60,000 का, और 231 में 20,000, 30,000 एंड 10,000। ठीक है सर ये भी कर दिया हमने। और देखोगे एसेट साइड में, सर बाकी तो एसेट्स ही हैं बस। हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब सर एक बात रहेगी, नीचे पॉइंट BCD भी कंप्लीट कर लिए, बट ए पॉइंट पड़ा है कौन सा? गुडविल का। सर उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर वर्किंग नोट की तरफ झांकना पड़ेगा। चलो चलें फिर झांकते हैं भाई, सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं। सर गुडविल फॉर्म की निकाल के दे रखी है। अरे वाह बहुत ही आसान काम कर दिया, गुडविल फॉर्म की निकाल के दे दी। ऐसे नहीं बोला 2 ईयर परचेज 3 ईयर परचेज, चलो काम छोटा हो गया। बट क्या इसमें हमें न्यू रेशो नहीं दे रखा? अरे सर यहाँ पे इन्होंने काम बढ़ा दिया। क्या सर अगर न्यू रेशो ना दे रखा होता तो हम ओल्ड को न्यू मान लेते और ओल्ड को गेन मान लेते, बट न्यू दे दिया तो गेन हमें निकालना पड़ेगा। सर यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा जो भी गुडविल की होगी। थर्ड पे मैं निकालता हूँ क्या? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ये लो सर कितने पार्टनर्स हैं देखो, A B C। गेनिंग का सर फॉर्मूला भी पता है, कॉन्सेप्ट बेटर अंडरस्टैंड हो चुके हैं हमारे में। ठीक है सर न्यू माइनस ओल्ड होता है। न्यू रेशो क्या होता है सर? इन्होंने देखो 3:2, और वो भी कौन रिटायर हो रहा है? चमन। तो 3/5 और 2/5। इसका तो न्यू में नहीं लोगे क्योंकि पार्टनर जा ही चुका होगा ये। सर ओल्ड में इसका कोई हिस्सा बनता होगा, वो देख लेते हैं। ये हमने निकाल दिया था सर, 2/6, 3/6, 1/6। अच्छा अब सर निकालने की कोशिश करते हैं। इसने तो सर नॉर्मल सी बात है, सेक्रीफाइस ही कर रखा होगा। क्यों? अब इसका शेयर 0 है, पहले क्या था? 1/6। तो ये 1/6 क्या करके गया? सेक्रीफाइस। सर इसका अभी 2/5 है, पहले 3/6 था। एलसीएम लें तो अपना आएगा इसका अच्छा अभी इसने भी सेक्रीफाइस ही करा, देखना 2 5 6। हाँ -3/30 सेक्रीफाइस कर दिया इसने। और सर मैंने आपको एक बात बताई थी, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन। अब चाहे इसकी आप कैलकुलेशन कर लो चाहे इसके टोटल कर लो, फिलहाल कैलकुलेशन करते हैं। 18 10, तो सर ये हो गया 8/30। सर इसको टोटल करके देख लो, इसके इक्वल आएगा। सर 1/6 को 5/30 बोल सकता हूँ? हाँ सर, इंटू 5/5 कर दिया। 5/30 और 3/30 8/30। जितना गेन होगा वो उसके इक्वल होगा जितना सेक्रीफाइस है, जितना सेक्रीफाइस वो गेन के इक्वल होगा। तो सर ये गेन कर रहा है, मतलब फ्यूचर में इसको 8/30 प्रॉफिट ऐसा मिलेगा जिस पे इसका हक नहीं था। बट क्यों मिला? क्योंकि सर पार्टनर चले गए कि छोड़ के, और कोई बचा ना, उसने भी अपने सेक्रीफाइस कर दिया था। अच्छा सर अब एंट्री करते हैं। सर इसको फ्यूचर में मिलेगी ना इस गुडविल के बेनिफिट, क्योंकि फ्यूचर जो गुडविल आज हमने बनाई है ये बेनिफिट हमें कल दे के जाएगी। क्यों? सेल बढ़ा देगी हमारी, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। गुडविल कितनी दे रखी है देखो, गुडविल दी हुई 2,40,000, 2,40,000 गुडविल है। इसको बनाने के लिए मेहनत करी थी इन्होंने, किस फॉर्म में? 231 में। और सर इसका बेनिफिट लेगा ना तो वो किस फॉर्म में मिलेगा? 3 और 2 में। सर देखो, ये देखो यहाँ पे इसको
2/6 का बेनिफिट मिलना चाहिए। देखो कि बेनिफिट इन्होंने मेहनत इस बंदे ने 2/6 की थी, बट 3/5 मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। सर फ्यूचर में चाहे ज़्यादा ले लेना, फर्म ना इंसाफ़ी नहीं करेगी, अभी तेरे यहाँ से पैसे काट लेगी। कैसे पैसे काटेगी भाई? तेरी कैपिटल अकाउंट कम करके काट देगी ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। इनको सर इनका लेना तो बनता था ना, 3/30 भी लेना बनता था इसका, सी का 1/6 भी लेना बनता था, बट इसने तो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। और सर सी तो वैसे ही पार्टनर ही नहीं रहेगा फ्यूचर में जब तक प्रॉफिट मिलेगा, तो सर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फर्म कहती कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की थी ना, तो तुम्हें इसकी पेमेंट मैं आज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बीज कैप टू सीज कैप अकाउंट, ठीक है। अब देखो सर, अब यहां तो आप ऐसे कर लो, इन्होंने कर रखी होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्या होगा इसका? सर इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो होने वाला है 3:5। कैसे? 1/6 को 5/30 मान लिया। अगर तुमने ऐसे नहीं करना, कंफ्यूज होते हो, तो सीधा देखो 8/30 देखो गुडविल का। गुडविल की क्या वैल्यू है सर? गुडविल की है 240। अच्छा, तो ये हो गया 64,000 इसको बैठे बिठाए फ्यूचर में मिलना था, मिल जाए कोई बात नहीं, बट अभी 64,000 कट रहे हैं इसके यहाँ से, ताकि अभी -64 हो जाएगा, बाद में +64 बैलेंस हो जाएगा। क्यों? फर्म किसी की तरफ पार्शल नहीं हो सकती। चलो सर ठीक है। इनको सर बीज कैपिटल क्या है? बीज कैपिटल का देखो कितना बन रहा है, गेनिंग सॉरी सेक्रीफाइसिंग 3/30। 3/30 अगर 240 करें तो कितना आएगा? 24,000। और सर ये कितना आएगा? 40,000। ठीक है, ये हो गया, अपना आंसर आ गया। बस यहाँ पे नरेशन क्या आएगा कि गुडविल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बीइंग एडजस्टेड। बस अब इसको पोस्ट करते हैं यहाँ पे। ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो 64,000 से, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर 64 से, बट दो पार्टनर के शेयर की बात कर रहे हैं, तो 24,000 से एक होगा और 40,000 से एक होगा डेबिट। ठीक है सर, टोटल 64,000 से डेबिट हो गया। बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 24 से, और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 40 से। अच्छा सर, बाय किसकी वजह से? ए की कैपिटल कम करके इनकी कैपिटल बढ़ी है, और ए क्या बोलता? मेरी कैपिटल कम हुई है 24,000, किसकी वजह से? बी की वजह से। और 40,000 कम हुई है किसकी वजह से? सी की वजह से। ठीक है सर, समझ गए हम। और बस सर इतना ही है, गुडविल की बात भी कर ली हमने। प्रॉफिट लॉस सर जो बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट पड़े थे और ये करते थे, जनरल सर पड़ा था, सब कुछ बांट दिया। अब सर क्या करना है? बैलेंसिंग कर दो बस। 2 सर 2 बार क्यों लिख रहे हो? बताया ना आपको, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और एक पार्टनर क्या हो रहा है, जो बच रहे हैं उनके लिए वर्ड यूज कर देंगे क्या? बैलेंस CD। और जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? सर इसमें रिटायर हो रहा है चमन, तो उसको हम उसके पैसे जो देने बनते हैं वो डाल देंगे सीज लोन अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, अब सर सी के कितने पैसे देने बनते हैं देखो, 250, 280, 290, 330। अच्छा 331, 100, 240 ना, हाँ 331, 250, 321, 250 ना। हाँ, क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर? इसको लोन एक तरह से ये मान लिया फर्म ने कि 321,250 तेरे देने बकाए हैं, तेरे को लोन मान लिया, तेरे को तूने हमें लोन दिया हुआ है, तेरे को इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6%, कोई दिक्कत नहीं है। सर बैलेंस शीट पे क्या होगा देखो, 3 लाख और ये 382,500। ठीक है, 382,500 हो गया सर, एक साइड में लिख देते हैं हम 382,500। ये लो सर, ठीक है, 382,500 होगा ये। अच्छा, अब सर इसका यहाँ पे कितना आ रहा है सर? 40 और 64, 84 आ रहा है ना। ठीक है, 298,500 हो गया ना, ये देखो आप। ठीक है, 302, हाँ 298,500।
और सर सीज लोन वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे भी कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अब सर इसका बैलेंस निकालने वाला पड़ा है, कितना है देखो सर, ये हो गया अपना 4 लाख 5 लाख 10,000, ओके 5,23, अच्छा 5,43 5,47 5,47,750 और सर यहाँ पे कितने हैं 5,17,750 रुपये क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गया। बस सर इक्वल हो गए। स्टार्ट करते कैपिटल अकाउंट में लिखना। कैपिटल अकाउंट क्या आएगा सर, कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट्स आएंगी उन पार्टनर्स की जो भी पार्टनर कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप में, ए और बी। कितना कितना है 298,500 और 517,750, ठीक है सर। तो सर ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा देखो 7 लाख 8 लाख है ना, 8 लाख 15,16,250, ओके सर। और सर एक सी वाला, तो सी का ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सी को तो हम ये मान लिया सी ने हमें लोन दिया हुआ है क्योंकि उसको देने बनते थे, हमने पैसे पूरे दिए नहीं, 3,21,250। और सर अब बैलेंस शीट की अमाउंट जो यूज़ नहीं हुई वो एक एक बार भी यूज़ नहीं हुई ना, उसको एक एक बार यहाँ यूज़ कर देते हैं हम। देखो जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिटर 2.5 लाख के, एक किसी बार वाले बंदे से लोन लिया हुआ था 1.5 लाख का, क्रेडिटर्स और लोन 250 और 150, ठीक है सर, समझ गए हम। आगे बढ़ो फिर फटाफट करो सर। लाइबिलिटीज़ की सारी अमाउंट होगी, अब आती है असेट्स में। असेट्स में प्लांट मशीनरी की बातें कर ली, बिल्डिंग की सर बिल्डिंग की बातें करी नहीं हमने, बट यहाँ था, चलो कोई बात नहीं, बिल्डिंग की बात अब कर लेते हैं। बिल्डिंग 5 लाख की थी और सर बिल्डिंग बढ़ी है 10% से 5,50,000 होगी ना बिल्डिंग, फिर दो इफेक्ट आ गए इसके भी, 5,50,000। और सर प्लांट मशीनरी की बात कर ली, ये देखो फर्नीचर की बात भी कर ली, डेटर की बात भी कर ली, स्टॉक की बात करनी रहती है, 37,500 का बढ़ गया था स्टॉक, ये इफेक्ट दूसरा यहाँ आ गया इसका 2,87,500, ठीक है। स्टॉक की बात भी होगी, डेटर की बात होगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ यूज़ कर लिया हमने, एक एक बार यूज़ करना ना बैलेंस शीट की अमाउंट को, इसलिए अपने ऐसे कर रहे हैं। कैश यूज़ नहीं किया, 85,000 कैश अब यूज़ कर लेते हैं हम, 85,000, ठीक है। बस सर इतना इस क्वेश्चन में पूछा था, टोटल कर लो इसको बस। ये हो गया 11 13 नहीं क्यों 11 हो गया ना, 11 और 4 15 21 15 27 15 37 500 सही है ना, 15 37 500। और सर यहाँ पे सर ये 360 और 95 455 515 615 1115 1165 1365 1365 1445 1445 1525 और 1525 दोबारा चेक करो इसको, 450 455 555 555 615 615 665 1165 1365 1365 1445 1525, हाँ ये देखो 1525 और 1530 1537 500, बस ये इस क्वेश्चन में पूछा था यार, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, नोट कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 35 है, पार्टनर्स के नाम है पंकज नरेश और सौरभ, पंकज नरेश और सौरभ पार्टनर्स के नाम है। ये यार वेट अ मिनट, ये ना रब करना रह गया, 2 मिनट। हाँ भाई देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन पता कैसे लगेगा रिटायरमेंट का है,
सर रिटायरमेंट का क्वेश्चन पता लगेगा, सबसे ऊपर लाइन देखो क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में नरेश रिटायर हो रहा है, नरेश रिटायर हो रहा है मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। सर ये तीन चीज़ें क्यों बनाई, लास्ट में देखो क्या लिखा है, एक तो नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। सर अकाउंट दो बनते हैं, एक तो रिवैल्यूएशन, एक पार्टनर कैपिटल, एक बैलेंस शीट के बारे में उसने बता ही दिया, तीन चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। रूल याद रखना अपना क्वेश्चन करते वक्त, जो अमाउंट्स बैलेंस शीट में है वो एक बार यूज़ होगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और जो बैलेंस शीट के बाहर अमाउंट्स दी हुई है उसको 2 बार यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहले करते हैं रिवैल्यूएशन, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात जो एडजस्टमेंट में दे रखी है। सर ए नंबर पॉइंट में दे रखी है प्रेमाइसिस है ना, एप्रिशिएट होगी 20% से, जो हमारी प्रॉपर्टी है 80,000 की दे रखी है ना, वो 20% से बढ़ गई। सर फ़ायदे वाली बात है, ये तो बहुत फ़ायदे वाली बात है, क्रेडिट साइड में आएंगी। क्या लिखूंगा, बाय प्रेमाइसिस अकाउंट, कितने की, 16,000 रुपये की, ठीक है। अच्छा और सर एक स्टॉक डेप्रीशिएट हो गया, घट गया, घाटा हो गया, मैं 9,000 से 900 रुपये, 10% हो गया ना, ठीक है। घाटे वाली बात डेबिट करते हैं। सर एक और बात भी तो है, ये सर डेबिट करो ऑल लॉसेस को, क्रेडिट करो ऑल अपना रेवेन्यूज़ को या प्रॉफिट्स को, ये सर एक रूल बोलता था 11th में, नॉमिनल। हाँ सर ये नॉमिनल अकाउंट ही होता है, ये बता रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट है। चलो सर आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रोविजन। पीबीडी क्या कह रहा है, 5% ना डेटर्स का, डेटर की वैल्यू देखो इनसाइड द बैलेंस शीट कितनी दे रखी है, 6,000 रुपये, आउटसाइड द बैलेंस, आउटर कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में देखो 6,000 का 5% 300, बट सर 400 के पीबीडी बना रखे हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम ना डेटर पीबीडी घटा दो, पीबीडी घटाएंगे तो सर बाय पीबीडी या बाय डेटर करेंगे ना तो डेटर बढ़ जाएंगे ना, डेटर पीबीडी घटाएंगे तो 100 रुपये के। क्यों सर, देखो सर 400 के ऑलरेडी पीबीडी बने हुए थे, इसने कहा 6,000 का 5% ही बनाना है, तो 300 ही बनाना है, बल्कि बना 400 रखा है तो 100 रुपये निकाल लेंगे, डेटर बढ़ा देंगे। फ़ायदे वाली बात हमने क्रेडिट कर दी। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज है ना, 1,200 रुपये का और बनाना है। क्रेडिट साइड में देखो, लाइबिलिटी साइड में दे रखा है 6,000 रुपये। समझ लो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज क्या होता है। कभी कभार ना यार कुछ ऐसी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं जो थ्रू किसी ने हमें शू कर दिया। शू मतलब क्या होता है, अरे भाई समझ ना, सू करते होते हैं ना, केस वेस कर दिया। अच्छा केस फाइल करा तो उसने हमारे खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो अब इसमें जीत भी सकते हैं हम हार भी सकते हैं। अगर हम हार गए तो हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो अभी तो फ्यूचर पे डिपेंड है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बाहर की बात है, इसके लिए हमने आज कुछ रिजर्व बना के रखा था कि यार कल को पेमेंट आई तो यहाँ से कर दिया करेंगे 6,000 रुपये। बट नहीं कहता पेमेंट तो नहीं आई, कहता यार लायबिलिटी बढ़ सकती है 1,200 रुपये की। सर पेमेंट नहीं करनी पड़े, नहीं चाहते थे करना, बट करनी पड़ सकती है, लॉस वाली बात है। क्या है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1,200 रुपये से बढ़ा दो। अच्छा ये कहना चाह रहा है ये, बिल्कुल। और सर फर्नीचर है ना, ब्रॉट अप टू बढ़ा के हो गया 45,000। ब्रॉट अप टू मतलब होता है ब्रॉट अप, मतलब इसकी अमाउंट बढ़ गई। अप टू कहाँ तक बढ़ गई, अप टू सर होगी 40 की, 41 की थी 45 की होगी, 4,000 फ़ायदे की बातें होगी है सर। 4,000 जो फ़ायदे की बातें हुई हैं ये लिखूँगा क्रेडिट में, फर्नीचर अकाउंट 4,000। अब सर क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर के अमाउंट्स है, हाथों और डबल इफेक्ट नोट कर लो इसका। सर प्रेमाइसिस क्या है सर, देखो 16,000 बढ़ के 96,000 का हो गया। और सर डेटर सर 100 रुपये घट गए, मतलब 6,000 में से 300 ही माइनस करने हैं, यानी कि बाहर आएंगे 5,700। पहले कितने थे देखो 5,600, 100 रुपये बढ़ा दिए ना डेटर, ठीक है सर। और क्या कह रहे हैं, फर्नीचर ब्रॉटअप वाला पॉइंट है ये, ब्रॉटअप हो गया 45,000। सर डबल इफेक्ट कैसे हो रहे हैं यार, पहले 80,000 का बैलेंस शीट में था, तो अब ये 16 प्लस होगा, इफेक्ट आ गया ना 16 का। ये 6,000 था, 5,600 था, ये 100 रुपये प्लस कर दिया, आ गया इफेक्ट 100 रुपये का। सर ये 41 बैलेंस शीट में दिखा रखा है पुराना, अभी 4,000 प्लस करा है तो ये इफेक्ट आ गया। अच्छा स्टॉक सर घट गया, कितने घट गया, पहले सर बैलेंस शीट में 9,000 दिखा रखा है, अब 900 माइनस करें क्योंकि घट गया, इफेक्ट आ गया 900 का। सर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 6,000 का था, 1,200 और बढ़ा दिया तो 7,200 का इफेक्ट टोटल आ गया ना, 1,200 का भी, ठीक है सर। अब जितना हमने करा उसकी डबल पोस्ट कर दिया है हमने। अब सर गुडविल की बातें करिए, गुडविल की बातें बाद में करेंगे सर, एक काम करते हैं हम, बस इतना ही बोला है, थर्ड पॉइंट बाद में बताऊंगा, एक बार रुको आप, इसको पहले प्रॉफिट लॉस निकाल लो। सर ये हो गया 20,100 और सर ये हुआ सारा 2,100,
18,000 नहीं होगा क्या? प्रॉफिट में पड़ी है कंपनी, ये फर्म, तो सर ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसको? पी, एन और एस को। पीज कैपिटल अकाउंट में, एन्स कैपिटल अकाउंट में, एस कैपिटल अकाउंट में। ठीक है सर, ये अब तक का प्रॉफिट है जब तक ये तीनों पार्टनर थे, तो ये तीनों प्रॉफिट लॉस किस में शेयर करते हैं? 3:1 में। बहुत बढ़िया सर। तो ये हो गया अपना 9,000, 6,000 और 3,000। बस सर ये क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस बीडी देखो बैलेंस शीट में कितना है पंकज, नरेश और सुरेश का। सर ये है 46, 30 एंड 20। यस सर, 46, 30 एंड 20। एक सर ये वाला प्रॉफिट भी तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। कितना है? 9, 6, 3। और सर देखो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व पड़ा है। सर ये जनरल रिजर्व क्या होता है? अरे जनरल रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो हमने कुछ बचा के रखा था, प्रॉफिट का ही पार्ट है ये भी। सर प्रॉफिट का पार्ट है तो प्रॉफिट तो बंटना चाहिए, बिल्कुल बांटेंगे, क्योंकि ये जा रहा है ना पार्टनर ये प्रॉफिट कमाने के लिए, उसने भी तो मेहनत कर रही होगी जो अब रिटायर हो रहा है, तो वो कहेगा भैया मैं तो अपना हिस्सा लेके जाऊंगा, तो इसी बहाने सारे ही बांट लेते हैं। इसको ऐसा नहीं सकते कि तेरे को तेरा हिस्सा दे दें बाकी ना ले, नहीं, सारे बटता है फिर ये। अच्छा कितना है सर? ये देखो जनरल रिजर्व 12,000 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 6,000, 4,000, 2,000, ये किस रेशो में बांट रहे हो सर? अरे भाई प्रॉफिट कब कमाया? जब ये ओल्ड रेशो में प्रॉफिट बांटते थे। क्यों? जब ये तीनों पार्टनर थे। तीनों पार्टनर है तो किस रेशो में प्रॉफिट बांटने को कहा है? 3-2-1 में। ठीक है सर, बांट दिया। और कोई सर इसमें है? नहीं सर, और कोई बात नहीं है इसमें। असेट साइड में कभी कभार लॉस दिखाए थे, हम करते ही आ रहे हैं। नहीं सर, असेट साइड में सर ये सेट ही है, कोई लॉस नहीं है, तो वो भी नहीं दिखा सकते हम। बस सर इतना ही पूछा था इसने। नहीं सर गुडविल का पॉइंट पड़ा है एक, देखो गुडविल कितना है? गुडविल है सर इसमें 42,000 की, पूरे फर्म की है सर। इसका शेयर निकालना पड़ेगा रिटायरिंग का, अभी निकाल देते हैं सर। ये देखो इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है क्या सर? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें देखो डी पॉइंट में दे रखा है 5:1। ओ तो हमें क्या करना पड़ेगा? गेनिंग भी निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेते हैं सर। यार गेनिंग निकालना पड़ेगा ना इसमें, गेन रेशो ना। ये लो, कितने पार्टनर हैं? 3 है, पी, एन एंड एस। इनका नया शेयर क्या है सर? नया है पंकज और सौरभ का 5 और 1, 5/6, 1। सर इसका क्यों नहीं है? ये तो रिटायर हो रहा ना फिर। सर ओल्ड क्या था इनका? 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये तो सर रिटायर हो रहा है, ऑब्वियस सेक्रीफाइस ही करेगा ये तो। यस सर, ये लो सर, ये कुछ नहीं कर रहा, जितना इसका अब था उतना ही पहले शेयर था इसका। सर ये सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइस इक्वल गेन होता है जब ये 2/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, और सर ये कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, ना ही गेन कर रहा है, मतलब जो गेन कर रहा है वो यही है ना। ये लो, हो गया सर? हाँ जी सर बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ। स्टार्ट करते हैं। देखो अब सर इसको बैठे उठाए फ्यूचर में 2/6 एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके लिए इसको आज मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? आज अपना प्रॉफिट कटाना पड़ेगा। प्रॉफिट कटवाएगा कैसे? ये अपनी कैपिटल अकाउंट ना कम करवा देगा, फर्म को कह देगा हाँ भाई मैंने अपना कैपिटल अकाउंट कम कर लिया। और सर ये इसको 2/6 मिलना चाहिए था, बट क्योंकि जब मिलेगा एक्चुअली में तब ये पार्टनर ही नहीं होगा, तो सर ये ले नहीं पाएगा। फर्म कहती नहीं तूने मेहनत कर रखी है तो तू अब ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये लो सर, कितना है टोटल वैल्यू गुडविल की? 42,000। 2/6 करो सर, ये हो जाएगा 14,000, नहीं हाँ 14,000 होगा। ये कितना होगा? 14,000। बस इसको पोस्ट कर दो सर। इसने ना ही गेन किया ना ही सेक्रीफाइस, तो एंट्री में भी नाम नहीं आया इसका। ठीक है, पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 14,000 से टू सौरभ, और सर सौरभ सॉरी एन यानी कि नरेश अकाउंट। एक से नरेश वाले को डेबिट कर क्रेडिट करो, कितने से? बाय पंकज करेंगे 14,000। किसको करना है? एन को 14,000 कर दिया।
यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। और सर गुडविल वाला पॉइंट भी हो गया, डी पॉइंट भी कर लिया, ए पॉइंट भी यूज़ कर लिया। अब सर यहाँ पे बैलेंस निकालना स्टार्ट करें। रुक जाओ, एक बार सी पॉइंट देखो, बड़े काम का पॉइंट है ये। पता है क्या बोल रहा है, कहता है कि जितनी भी अमाउंट पेबल होएगी ना उसमें से सिर्फ और सिर्फ 26,000 ही मानेंगे लोन की तरह। सर मान लो 26 से ज़्यादा हुई तो कहता वो हाथों हाथ कैश में पे कर देना, हाथों हाथ कैश में पे कर देना। मतलब क्या, समझो इस बात का। इसकी पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो नरेश की, कितनी आ रही है देखो सर, ये आ रही है 54,000। सर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि एनस लोन यानी कि नरेश लोन में आप कितनी अमाउंट डालना, 26,000। सर बाकी 28 कहाँ गए, बाकी 28 गए हाथों हाथ कैश में पेमेंट कर दी हमने। अच्छा, और सर बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका सर बैलेंस सीडी निकाला बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। अब बताता हूँ इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इतने भी यहाँ तक नहीं थमी बात। यहाँ पे देखो ये हो गया 55 हो गया ना, 61, 47,000 और सर ये कितना आया 25,000, ठीक है। और ये इक्वल हो गया। सर यहीं पे ये इस पॉइंट की वैलिडिटी थी क्या, इतना ही था क्या बस ये पॉइंट, नहीं। ये कह रहे कि कैश में कितना पे करना है, 28,000 रुपये, है ना। ध्यान से देखो, हाँ सर 26,000 लोन में डालना है, 28,000 कैश में पे करना है। जरा बैलेंस शीट में कैश और बैंक देखो सही पड़ा कितना है। सर बैंक कितना पड़ा है, बैंक तो पड़ा है सर सारा 7600 रुपये। तो ये कर कैसे दिया तुमने 28,000 की पेमेंट, जब बैंक में तुम्हारे बैलेंस ही 7600 पड़ा है तो 28,000 की पेमेंट कैसे कर रहे हो। इन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया है, जो बाकी बची हुई अमाउंट थी ना वो कहते हैं इसको पेमेंट करनी ही करनी है, इसको जरूरत होगी तभी रिटायर हो रहा होगा। ये कहता 28 में से फर्म के पास इसको पेमेंट करने के लिए 7600 तो बैंक में बैलेंस था, बच कितने गए 20,400। 20,400 को फर्म ने क्या करा, बैंक से लोन चक लिया और फिर पेमेंट कर दी। अच्छा ऐसे करा है क्या, ठीक है। मतलब इसकी पेमेंट करने के बाद 20,400 का लोन पड़ा है फर्म पे, फर्म ने बैंक का लोन देना है। तो सर इसकी पोस्टिंग कर दूं मैं, क्या है बैंक लोन कितना 20,400 का। अच्छा ये इस पॉइंट की इंप्लीकेशन हुई कि जितना कैश बैलेंस पड़ा था बैलेंस शीट में उससे ज़्यादा की पेमेंट करी तो बैलेंस के लिए लोन ले लिया होगा। अच्छा ऐसे करा, इन्होंने कहा भी है वैसे करने को। बस सर ये हो गया पॉइंट खत्म अपना। अब कैपिटल अकाउंट करते हैं, फुलफिल देखो कौन कौन बचा सर, देखो पंकज और सुरेश और सौरभ जो मर्जी मान लो यार। 47,000 इसका बैलेंस है, 25,000 इसका बैलेंस है, 72,000 हो गया ये। अच्छा और सर अब और इसमें देखो एन का लोन भी तो है, कुछ पेमेंट एज ए लोन भी रख ली कि हाँ तेरे को फ्यूचर में करेंगे तब तक तेरे को इंटरेस्ट दे दिया करेंगे इस पर, कितना 26,000। और सर जो कैश पेमेंट करी है सर 20,400 का लोन पड़ा है, हाँ लिख दिया 20,400 का लोन, सर वहाँ से कैश कम कर दिया 7600 का। अच्छा सर ठीक है। और सर कोई लायबिलिटी साइड की अमाउंट पड़ी है, जनरल रिजर्व को एक बार यूज़ कर लिया, क्रेडिटर की अमाउंट पड़ी है कितने की 15 की, और सर बीपी की अमाउंट पड़ी है 12 की। पहले ये लिखते हैं सर, स्पेस कम मैं अलग अलग नहीं, एक बार कॉमन लिख रहा हूँ, क्रेडिटर एंड बीपी 15 और 12 27,000, ठीक है। अच्छा और सर दो और पड़ी है क्या, हाँ सर ये दो नहीं पड़ी एक्चुअली एक ही पड़ी है, कौन से वाली, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज यूज़ कर लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200 रुपये की पड़ी है बस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200, बस इतना ही था इसमें। और सर अब आजो एसेट्स पे, बैंक सर बैंक तो खत्म ही होगा बल्कि लोन लेना पड़ गया पेमेंट के लिए, डेटर की बात हमने कर ली, स्टॉक की बात कर ली, फर्नीचर की बात कर ली, और सर प्रेमाइसिस की भी बात कर ली। तो 1 2 3 4 बात कर ली, और सर बैंक तो है ही नहीं हमारे पास बैलेंस कोई, ठीक है सर। बस इसको टोटल करो इसको सर। टोटल अगर हम करते हैं इस साइड से स्टार्ट कर लो, ये हो गया 1,01,000, 1,46,000, 1,54,000, 154,800 टोटल आ रहा है क्या, देखो हाँ सर। और सर यहाँ पे भी देख लेते हैं 79, 99, 105, 125, 132, 152, 154, हाँ हो गया ना 154,800। तो बस ये बैलेंस शीट भी मैच होगी। तो सर भैया यही पूछा था इन्होंने अपने से करने से के लिए, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है भाई, तुम चेक करना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।